गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि हम लोग फ्रूट्स में फूड में हम लोग क्या खाएं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैं आज फ्रूट्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने खाता था। एंड जो मैंने पूरी जर्नी में जिन फ्रूट्स को मैंने कंजम्पशन किया है जिससे मेरी इंजरी हील हुई है, या जो इस इंजरी को हील करने में फ्रूट सपोर्ट करते हैं, उनके फ्रूट्स के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। एंड ऐसे फ्रूट्स आपको भी अपनी डाइट प्लान में इंक्लूड करने चाहिए या फिर अपनी डेली रूटीन में का पार्ट बना लेना चाहिए। तो उसी की कोशिश की है एक छोटी सी वीडियो बनाने की, ताकि मैं क्या बोलते हैं आपको गाइड कर सकूं या फिर आपको नॉलेज दे सकूं, और आप उस क्या बोलते हैं नॉलेज को यूज़ करके आप अपनी इंजरी को सही कर सकें। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहला जो बात करते हैं हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, मतलब जो भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन सूजन की वजह से हो सकती है, कहीं चोट की वजह से हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी मतलब हीलिंग में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं जो आपको चाहिए, बॉडी में नीड है उनकी। ठीक है, तो उनको हमें कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, तो ब्लूबेरीज होती हैं, सॉरी गाइज, ब्लूबेरीज होती हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो ऑक्सीजन की वजह से जो स्ट्रेस बनती है उसको कम करती हैं। ठीक है, चेरीज एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। पोमीग्रेनेट्स, पोमीग्रेनेट्स मतलब आपके क्या बोलते हैं हिंदी में, अनार। अनार नर्व को क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलीफिनल्स एक कंपाउंड होता है जो कि बॉडी में आता है कुछ फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स को खाने की वजह से। वो हमें प्रोवाइड करते हैं, अनार खाने चाहिए हमें। ठीक है, ऑरेंजेस खाने चाहिए कि जो कि विटामिन सी में बहुत ज़्यादा हाई होती है और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो आपकी डिस्क अगर इंजर्ड है और उसका टिश्यू फटा हुआ है तो इट विल हेल्प यू टू रिकवर। तो विटामिन सी हमें खानी चाहिए। पॉलीफिनॉल्स की बात कर लेते हैं। नेचुरल कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर पॉलीफिनॉल बात करी है मैंने। ठीक है, नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स में मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफेंस सिस्टम को एनहेंस करते हैं आपकी बॉडी में। तो हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जो हमें पॉलीफेनॉल्स में रिच हों। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीफेनॉल्स हमें क्यों मैटर करता है स्पाइनल इंजरी में। इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं कम करते हैं, जो कि क्रूशियल होता है आफ्टर स्पाइनल इंजरी। जैसे स्पाइनल इंजरी होती है आपको, तो इन्फ्लेमेशन बहुत उस एरिया में बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में जलन होती है, दर्द भी होता है। तो ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए ऐसे कंपाउंड्स हमें खाने चाहिए, ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें पॉलीफिनल हाई हो। ठीक है, नर्व सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नर्व सेल्स हमें प्रोटेक्ट करवाने हैं। ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो डैमेज टिश्यू है आपका वो रिपेयर होगा, हीलिंग को सपोर्ट करते हैं। तो ये पॉलीफिनल्स की खास बात होती है जो हमें खाने चाहिए। अब पॉलीफिनल्स मैंने कुछ बताएं कि किस तरीके के होते हैं, मतलब की पॉलीफिनल्स जो हमें ले सकते हैं डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स के, और उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ब्लूबेरीज में एंथोसाइनाइंस होते हैं जो कि ब्रेन और नर्व प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। पोमीग्रेनेट में फ्लावोनॉइड्स टाइप के पॉलीफिनॉल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्ट हेल्थ। ग्रेप्स रेस्वेरेट्रॉल नर्व हेल्थ एंटीऑक्सीडेंट। एप्पल्स क्वारसेटीन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है एप्पल नेचर में। चेरीज खा सकते हो जो कि पेन रिलीफ और मसल रिकवरी में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पॉलीफिनल याद रखो और फ्रूट याद रखो, किस फ्रूट का क्या काम है। तो ये आप मतलब हफ्ते में 7 दिन किसी दिन एक फ्रूट खा लिया, किसी दिन दूसरा फ्रूट खा लिया, ऐसे हम खा सकते हैं। ठीक है, फिर हमें पोटेशियम रिच फ्रूट्स पे फोकस करना चाहिए। अभी हमारी मसल रिकवरी और नर्व सेल्स को सपोर्ट करती हैं। हेल्दी फैट होता है, ठीक है, हाइड्रेट रखती है बॉडी को। तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो डिस्क डेजिकेशन कम होने के चांसेस होंगे। तो बनाना में पोटेशियम, हाई पोटेशियम होता है। किसी का मेरे को मैसेज आया था कि आप बनाना खा सकते हैं। जी हाँ, बनाना खा सकते हो। एवोकाडोस खा सकते हो। कैंटलोप हाइड्रेशन और नर्व सपोर्ट, ये होता है कैंटलोप जो आजकल मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है ना। खरबूजा भी बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। तो ये खाना चाहिए, सीजन के फ्रूट्स, पोटेशियम रिच फ्रूट्स हम खा सकते हैं। ठीक है,
कोलेजन और टिश्यू हीलिंग के लिए मतलब अगर आपका टिश्यू रिपेयर करना है आपको, तो आपको क्या खाना चाहिए? कीवी खा सकते हो, विटामिन सी। तो ऐसा कोई भी फ्रूट जो कि खट्टा है नेचर में, विटामिन सी जिसमें हाई है, आप उसे खाओ, आपके टिश्यू रिपेयर होंगे। स्ट्रॉबेरीज खाओ, गुआवा खाओ, अमरूद खाओ, जो कि विटामिन सी और फाइबर ज़्यादा होते हैं। फाइबर में डाइजेशन इम्प्रूव करता है, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी की तो सीज़न निकल चुकी है, कीवी मिल जाएगा आपको, गुआवा मिल जाएगा, ठीक है, बनाना, एवोकाडोज और कैंटलॉप मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप खा सकते हो। फिर नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए फिर ग्रेप्स और पपाया, भाई खाओ इन्हें। अगर आप ग्रेप खा सकते हो तो खाओ, पपाया खा सकते हो, पपाया खाओ। ए सी ई में बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको विटामिन ए सी ई चाहिए होती है, और डाइजेशन को भी सपोर्ट देता है, ठीक है। अब मैंने रिस्वेटरॉल, एक तरीके का पॉलीफिनल होता है जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करता है, टिश्यू डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है, और स्पाइन इंजरी को भी सपोर्ट करता है। मैंने बताया है इसमें छोटा सा कि रिस्वेटरॉल क्यों इम्पोर्टेंट है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है नेचर में, ब्रेन को और नर्व सेल को डैमेज होने से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इंजर्ड टिश्यू के आसपास जो इन्फ्लेमेशन हो रखी है, जो जिसकी वजह से जलन हो रही है, सूजन हो रहा है, उसको कम करता है। हार्ट हेल्दी है, मतलब आपका हार्ट भी बढ़िया रहेगा। एंटी एजिंग है, कम बूढ़े लगोगे, ठीक है। इम्यून मॉड्यूलेटिंग है, इम्यून सिस्टम को बढ़िया रखता है, ठीक है। तो ऐसे कम फूड जो रेस्वेटरॉल में रिच हैं, वो क्या है? रेड ग्रेप्स, रेड वाइन। रेड वाइन तो इंडिया में नहीं मिलेगी बढ़िया क्वालिटी की, बट और कॉस्टली भी आएगी अगर मिल की गई तो। फिर भी अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। मॉडरेशन में ले सकते हो, लेकिन रेड वाइन ही ले सकते हो। मैंने डाल दिया है, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हम अल्कोहल ले सकते हैं, वैसे तो अवॉइड करना, बट अगर नहीं माना जा रहा तो रेड वाइन पी सकते हो, ठीक है। ब्लूबेरीज, मलबेरीज, पीनट्स, ये सब रेस्वेटरॉल रिच होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ गिने चुने फ्रूट्स हैं आप खा सकते हो, एंड अपनी डेली लाइफ में आप इनको इंक्लूड कर सकते हो, और हेल्दी रहने का कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहली डाइट, ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है, फ्रूट्स के बारे में मैंने बताई है। आई होप आपको समझ में आए हो, एंड अगर समझ में आई हो तो आप इन फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। Thank you guys, and keep sharing, keep liking my videos, and thank you guys for such a support, and have a nice day.